देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे अपनों के पैर नहीं छूते, गले लगते हैं गले। आओ। तेरी ये हिम्मत! हाथ मत लगाइएगा आप हमें। आप भगवान नहीं, राक्षस है। स्त्रियों को भगवान कहते हैं और उन्हीं के साथ घटिया हरकत करते हैं। छी! आज तो भरोसा सुन लेंगे लोग। और बख्शी, क्या कर रही हो तुम? आप ना कमजोर लोगों का फायदा उठाते हैं। आपने पहले हमारी मदद की ताकि आपका हम पर एहसान बन जाए, फिर हमें गले लगाए, हमारा हाथ पकड़ा, हमें गलत तरीके से छूने की कोशिश की, और अब तो अपनी सारी हदें ही पार कर दी है मामा जी। हमारे सामने इतना घटिया प्रस्ताव रखकर क्या लगा आपको कि हम अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते? हम असहाय, हम कमजोर हैं। गलत सोच रहे आप मामा जी। आप जैसों को ठीक करने के लिए ना हम अकेले ही काफी। क्या लगा आपको हम परिवार वालों के सामने चुप खड़े रहे तो हमने हार मान ली? हम चुप अपनी बच्ची के वजह से खड़े रहे। हम गुनगुन के सामने ये सारी बातें नहीं लाना चाहते थे। हम गुनगुन को ये नहीं दिखाना चाहते थे कि घर वाले भी इतनी घटिया हरकत कर सकते। हमें ये बात दिखानी चाहिए थी कि अपने भी इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं, और जब ऐसी घटिया हरकत करे ना तो उन्हें कैसे दंड दे सकते हैं। अब आपकी सारी सच्चाई ना हम सबके सामने लाकर ही रहेंगे। मोहन जी, माँ जी, मोहन जी, केतकी जीजी, क्या कर रही हो तुम? सब लोग बाहर आइए। हाथ भी मत लगाना राधा को। क्या हुआ राधा? भूषण, भैया, भैया, ये क्या हो गया आपको? माँ जी, मोहन जी कहाँ हैं? वो मार्केट गया हुआ है, आएगा। भैया, आपको ये चोट लगी कैसे? चोट लगी नहीं है, हमने मारा है। वो भी चप्पल से। तुमने हमारे भैया को मारा और वो भी चप्पल से? क्यों? राधा, बताओ क्या हुआ? एक मिनट। राधा, क्या किया इन्होंने कि जिसकी वजह से तुमने इन पर चप्पल उठाई? बताओ राधा, क्या हुआ? क्या किया इन्होंने? बताओ राधा। एक मिनट केतकी।
राधा, हम हमारे भैया का सम्मान भगवान से भी ज्यादा करते हैं। केतकी भी अपने मामा की इज्जत उतनी ही करती है। इसलिए अब तुम्हें बताना होगा कि तुमने हमारे भैया के साथ ऐसा क्यों किया। बताओ। हम जानते हैं माँ जी कि आप अपने भाई से बहुत प्रेम करती हैं, बहुत सम्मान करती है उनका। वो आपके लिए भगवान समान है। पर माँ जी, शायद ये आदमी आपके प्रेम और सम्मान के लायक ही नहीं है। और ये आदमी, ये भगवान नहीं राक्षस है। सवाल सवाल के राधा। हाँ जी, जबान तो उनके लिए संभाली जाती है ना जो गलत ना हो। हम ये बात किसी से भी नहीं करना चाहते थे, पर आज ये बात बतानी जरूरी है। ताकि आप सबकी आंखों पर जो इस घटिया आदमी ने अपनी झूठी शराफत की जो पट्टी बांध रखी है ना, उतर सके। ये व्यक्ति जो खुद को नारी रक्षक कहता है, असल में तो यही औरतों का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्हें गलत तरीके से छूता है, उनका फायदा उठाता है, उनके साथ गलत हरकतें करता है। मामा जी, मैं आपको ना अच्छा इंसान समझती थी, क्योंकि आपने मेरे और मोहन के शादी के लिए पूरे घर को मनाया था। लेकिन नहीं, गलत थी मैं आपके बारे में। माँ जी, हमें लगा था कि ये एक बहुत ही अच्छे इंसान है। आपको याद है माँ जी, जब ये घर छोड़कर चले जाने वाली बात कह रहे थे, तब हम गए थे खुद इनको मनाने के लिए। आप जानती हैं उस दिन उन्होंने हमारे साथ क्या किया? ना 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 दे ना 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 दे ना ना दे। रसोई में हमारी जलेबियां बनाने में मदद करने लगे। हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की इन्होंने माँ जी। और इसीलिए हमने इनका हाथ गरम घी में ही डाल दिया। माँ जी, जब ये सारी बातें हम आपको बताने आ रहे थे, तब आपको पता है इन्होंने हमसे कितनी गंदी बात की। हम तो ये कहते हैं कि हम जब तक यहाँ हैं, तब तक तुम हमारा ख्याल रखो और हम तुम्हारा ख्याल रखते हैं। हम भी खुश, तुम भी। देखो, हमारे बीच जो कुछ भी होगा वो हमारे बीच ही रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अपनों के पैर नहीं छूते, गले लगते हैं गले। आओ।
माफ कर दीजिए हमें भैया। ना 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 दे ना 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 दे ना ना दे। हमें माफ कर दीजिए कि उस वक्त हम वहां नहीं थे आपको बचाने के लिए जब इस बेवकूफ लड़की ने आपके साथ ये हरकत की। हमारे घर पे आने के बाद आपका इतना बड़ा अपमान, हमें माफ कर दीजिए। आप माफी क्यों मांग रही है? आपने सुना नहीं राधा ने अभी क्या कहा? माँ, ये इंसान झूठा है। माँ जी क्या बोल रही है आप क्यों माफी मांग रही है इस आदमी से? आपको तो पता भी नहीं कि आदमी कितना घटिया है। एक शब्द नहीं अब। अपनी गंदी जबान से हमें मां कहने की हिम्मत भी मत करना, और हमारे भैया के खिलाफ तो एक शब्द बोलने का सोचना भी मत। मम्मा, अभी आप पुतला बनकर क्यों खड़ी हो? दिखा दो राधा को कि आप कितनी अच्छी बहन हो, और उससे भी अच्छी एक्टर। थप्पड़ मारा था ना इसने आपको? तो इसे बिना छुए 100 थप्पड़ों का दर्द देगा मम्मा। हे प्रभु, क्या लड़की है ये? देख राधा, आज तक इस निर्दोष विधवा ने कभी तुझे मन से बद्दुआएं नहीं दी, कभी नहीं कोसा, अरे श्राप तक नहीं दिया, लेकिन आज तूने हद कर दी। हमारे ये देवता जैसे भाई पर तूने इतना घिनौना इल्जाम लगाया, शर्म नहीं आती है क्या तुझे? सच कह रहे हैं हम, आज हमारे दिल से तुम्हारे लिए बद्दुआ निकल रही है। जब हमने कोई दोष किया ही नहीं है तो ना ही आपके बद्दुआ हमें लगेगी और ना ही कुछ बिगाड़ पाएंगे आप हमारे। सुना, इसने कुछ दोष नहीं किया। अरे चल चल, एक नंबर की झूठी है, झूठी तू। सबको ढूंढती रहती है कि आज किस पर इल्जाम लगा दूं, चाहे फिर हमारा मोहन हो या हमारी कद्दू हो, हम हो या फिर हमारी बिटिया। देख देख, हम जानते हैं 2.5 फुट चुड़ैल कि तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, पर इस परिवार की इज्जत है। इस परिवार की मान मर्यादा और इज्जत का तो ख्याल कर लेती। आप लोग चुप रहो। दीदी, सांप कभी अपनी डसने की वृत्ति भूल सकता है क्या? वो उसी को जाकर डसता है जो उसे दूध पिलाता है, प्यार देता है, इज्जत देता है। राधा, भूल गई? हमारे भैया की वजह से तुम इस घर में हो आज। वरना उसी दिन मोहन तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दिया होता। कितनी एहसान फरामोश होना तुम राधा। आज एक बार हमारी बात सुन लीजिए, कृपा करके एक बार सुन लीजिए। हम झूठ नहीं बोले, एक बार विश्वास तो करिए हमारा।
केतकी जी, केतकी जी आप कुछ बोलिए ना, आप तो जानते हैं ना हम झूठ नहीं बोल रहे। हमें आपकी आंखों में जो दिख रहा है सबको खुलकर बताइए ना। बोलिए ना केतकी जी, डरिए मत। केतकी प्लीज बोलो, बता दो माँ को मामा जी ने तुम्हारे साथ क्या किया है, बताओ राधा को। हाँ बताओ, बोलो। हम भी जानना चाहते हैं कि तुम हमारे बारे में क्या सोचती हो। जिसकी तुम्हारी माँ इतनी इज्जत करती है, जिस इंसान ने तुम्हारे परिवार को संभाला है, क्या वो इंसान ऐसा कर सकता है? बोलो केतकी, बताओ। बोलिए केतकी जी, डरिए मत, बोलिए। बताओ केतकी, बताओ। नहीं केतकी, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। तुम राधा कुछ भी बोलती हो। सुना सुना, हाँ? पर मम्मा राधा ऐसे झूठ क्यों बोलेगी? I mean, क्या वजह हो सकती है कि राधा मामा जी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है? ये हमारी भांजी है या हमारी दुश्मन? क्यों हमारी लंका में आग लगाने को तुली हुई यही है? एक्चुअली मैं बताती हूँ कि इसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि गलत मामा जी नहीं, ये है। मामा जी इसके पीछे नहीं है, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि राधा मामा जी के पीछे पड़ी है। हाँ माँ, अब सब कुछ समझ आ रहा है मुझे। याद है ना, उस दिन ये अकेले गई थी मामा जी के कमरे में उन्हें मनाने के लिए, ताकि मामा जी ये घर छोड़कर ना जाए। और फिर उस दिन किचन में जब जलेबी बनाने वाली बात आई और आपने कहा था कि आप दुलारी को भेज रहे हो ताकि वो मामा जी की मदद कर दे, और राधा ने साफ साफ मना कर दिया था और कहा था कि वो खुद मामा जी की मदद कर देगी। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि राधा को मामा जी के साथ अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना था। और तो और माँ, कल रात को राधा जिद कर रही थी कि इसे ही मामा जी के कमरे में जाना है दूध का ग्लास लेकर। क्यों केतकी, सही बोल रही हूँ ना मैं? माँ, इसका प्लान तो इससे भी ज्यादा बड़ा है। ये तो मोहन को जबरदस्ती ऑफिस तक भेजना चाहती है ताकि मोहन को पता ही ना चले कि ये इस घर में क्या क्या कांड करती रहती है।
ये बस मामा जी को बहला फुसलाकर अपने साइड में करना चाहती है। माँ, अब तक तो राधा को समझ आ ही गया है कि आप मामा जी की एक भी बात नहीं टालती। तो अगर मामा जी इसके साइड आ गए तो राधा की पोजीशन इस घर में और भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो बस अपनी मासूमियत से मामा जी को फंसाने की कोशिश कर रही है और कुछ भी नहीं। राधा,